हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस। आप लोगों को पता है कि ये थर्ड सेमेस्टर का आपका एक मेजर डीएससी है बिजनेस मैथमेटिक्स। और मैं पहले ही आपको वार्निंग दे दूं कि बिजनेस मैथमेटिक्स को बाकी किसी को शुरुआत से पढ़ना या मत पढ़ना तुम्हारी मर्जी, बट बिजनेस मैथमेटिक्स को स्टार्टिंग से ही पढ़कर चलना। एंड वक्त पे पढ़ने बैठोगे नहीं हो पाएगा, पेपर काफ़ी हार्ड आता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास मैथ्स नहीं थी। ट्वेल्थ में कुछ लोगों के पास मैथ्स होगी, कॉमर्स विद मैथ्स के होंगे, कुछ कॉमर्स विद नॉन मैथ्स के होंगे। तो जो इनके पास मैथ्स नहीं थी उन लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। तो आप लोग तो पहले से ही पढ़ के चलना, तभी आपका ये पेपर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो चलो देखते हैं अब इस पेपर में क्या क्या है। तो देखो, पहले तो इसमें 4 क्रेडिट का ही पेपर है क्योंकि डीएससी है, और इसमें एक प्रैक्टिकल आपका होगा और 3 लेक्चर होंगे। तो प्रैक्टिकल भी आपका एक्सेल पे होता है। अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं वो प्रैक्टिकल वीडियोस भी लेके आ जाऊंगी, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इसका सिलेबस। तो देखो, यहाँ पे है यूनिट वन आपका है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखो, जिन लोगों के पास मैथ्स थी ट्वेल्थ क्लास में, जिनके पास मैथ्स थी उन्हें तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा, बट जिनके पास नहीं थी वो अच्छे से देख लो। यहाँ पे आप मैट्रिसेस का ओवरव्यू एक बार देखना है, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो वो सब इसमें देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन की इसमें लीनियर इक्वेशन ली जाएगी, बाकी की नहीं ली जाएगी, ठीक है। इन्वर्जन मेथड्स, क्रैमर्स रूल जो है वो ट्वेल्थ वालों के लिए भी न्यू है क्योंकि क्रैमर्स रूल ट्वेल्थ में नहीं था, वो इसमें देखना है। और इसके अलावा लर्नटिव इनपुट आउटपुट मॉडल आपको देखना है, लेकिन सिर्फ ओपन एंडेड मॉडल यहाँ पे देखा जाएगा। ओपन एंडेड मॉडल इजी होता है, क्लोज एंडेड हार्ड होता है, तो इसलिए सिर्फ ओपन एंडेड मॉडल यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे कैलकुलस आ जाता है। अब कुछ लोग जिन्होंने कैलकुलस ऑलरेडी पढ़ रखा है उन्हें पता चल गया होगा कि कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का सबसे पहले तो करना सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको मार्जिनल एनालिसिस करना है, रेवेन्यू, कॉस्ट, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों को मर्ज करके आपका बिजनेस मैथमेटिक्स बना है, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी एप्लीकेशंस आपको देखनी है, और वो भी रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ऑप्टिमल ट्रेड इन टाइम के। वहाँ पे हम देखते थे जब हम मैथ्स में करते थे तो हम मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट था वो इक्वेशंस में लगाते थे या किसी और प्रॉब्लम्स में लगाते थे, बट अब हमें यहाँ पे रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट वगैरह में लगानी है। देन कम टू द थर्ड यूनिट। आपकी थर्ड यूनिट भी कैलकुलस सेकंड के नाम से दे रखी है। यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकेंड ऑर्डर, ये सब सीखना है। इसके अलावा होमोजेनिटी ऑफ द फंक्शन, इलियर्स प्रॉप थ्योरम देखनी है, प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल, एमआरटीएस, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये सब सीखना है। इसके अलावा भी थर्ड यूनिट में अभी है, रुको जरा सब्र करो। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा प्रॉब्लम देखना है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में देखना है। देन इंटीग्रेशन, नेचर ऑफ अकोमोडिटी, पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब भी आपको सीख। देन इसके बाद आपकी यूनिट 4 आती है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितने तरह के होते हैं, एक नॉमिनल होता है, एक इफेक्टिव होता है, वो आपको देखना है, मतलब वो प्रॉपर सीखना है। उसके अलावा उनका इंटर रिलेशनशिप जो है, डिफरेंट कंपाउंडिंग सिचुएशंस वगैरह, वो सब भी आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि शुरुआत से ही पढ़कर चलना, एंड वक्त पे पढ़ने मत बैठना, नहीं हो पाएगा, सिलेबस काफ़ी रहता है। और मैं पहली बता दूं, जो मैथमेटिक्स होता है ना उसमें ये सोच के बिल्कुल मत जाना कि पीवाईक्यूज आते हैं, नहीं आते। अकाउंट्स में और मैथ्स में पीवाईक्यूज बहुत कम आते हैं, और मेजरली मैं बताऊं शिवदास वगैरह में जो सॉल्यूशन दिया भी होता है ना, कई बार वो गलत भी होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अपना खुद से प्रिपेयर करके चलना है, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाऊंगी तो पढ़ कर चलना, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे कंपाउंडिंग अ सम ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेट, वो आपको पढ़ना है। देन एप्लीकेशन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, एवरेज ड्यू डेट्स, वो सब भी सीखना है। देन टाइप ऑफ एन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डिनरी, ड्यू एंड डेफर्ड एन्यूटी, तीनों तरह की एन्यूटी आपको सीखनी है, वो भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों सीरीज में। देन परपेचुइटी में भी इसको करना है आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आप एक डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, परपेचुइटी वगैरह सीखोगे, और यहाँ पे उसको कंबाइन करके आपको लगाना भी पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो एफएम में सीखोगे।
अभी इसी के साथ FM भी है आपका, और इसमें फिर साथ में मिला के लगाओगे। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लीजिंग, ये सब भी आपको करना है। देन आता है आपकी यूनिट 5। देखो, यूनिट 5 के अंदर आपका लीनियर से है, तो इसमें फॉर्मुलेशन एंड अजम्पशन ऑफ LPP आपको देखना है, सॉल्यूशन बाय सिंप्लेक्स मेथड, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन केस, देन शेडो प्राइस ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशल केसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिक एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, देन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इनफिजिबिलिटी एंड डीजेनेरेसी। आपको ये सब सीखना है, आपको ये सब करना है इसमें, ठीक है। देखो, अभी मैं सिलेबस लेके आई हूँ, कुछ टाइम बाद मैं इसकी गाइडलाइंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, और बहुत जल्द हम बिजनेस मैथमेटिक्स को शुरू कर देंगे ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको। और अगर आपको जानना है कि बेस्ट बुक कौन सी है बिजनेस मैथमेटिक्स की, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई वीडियो बना दो। हम फटाफट वीडियो बना देंगे। आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट है, नॉट ओनली द बिजनेस मैथमेटिक्स बट ऑल्सो योर FM, या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, एंड वट एवर द सब्जेक्ट यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट कमेंट आउट एंड वी विल प्रोवाइड यू द वीडियो। अब देखो, इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है वो सब भी देख लो। तो यहाँ पे एक्सेस इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स इन इवैल्यूएटिंग कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स, यही सब 30 आवर्स आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को भी डेडिकेट किए गए हैं, ये सब आपको इसमें करना है। देन डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करके आपको हाइपोथेटिकल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब सोच रहे होंगे कि यार डिफरेंशियल कैलकुलेशन कंप्यूटर में कैसे करेंगे। अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, एक्सेल के फंक्शन सीखना है बस, तुम्हें एक्सेल खुद कर देगा, इतनी मेहनत नहीं करने का जब कंप्यूटर यूज करने का, ठीक है। फिर उसके अलावा इवल्यूट करनी है बिजनेस प्रॉब्लम एज एन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग तो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में आती है अच्छे से, इसे बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना। फिर इन्फो, और ये जो बाकी है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो स्टार्टिंग के 3 है इनसे प्रैक्टिकल की ज़्यादा आती है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, आई डोंट थिंक सो कि ये सब कराएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक मेजरली यही 3 चीज़ कराते देखा है टीचर्स को। अगर गाइडलाइंस में कोई भी चेंज आएगा या कुछ भी न्यू होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनको भी मोटिवेट करो कि पढ़ाई करो भाई, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और बिजनेस मैथमेटिक्स में अच्छों की बैक लग जाती है, तो प्लीज़ अपनी बैक ना लगाएं। और शुरुआत, यहाँ पे काफ़ी सारी सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई हैं। ये इतनी सारी रीडिंग्स हैं जो हमारे डिपार्टमेंट ने आप सजेस्ट किया, मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया बच्चों को। वो इसमें से कोई सी भी परचेस कर सकते हैं, बट मेन चीज़ वही है कि कौन सी बेस्ट है वो आपको परचेस करनी चाहिए, उसी से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सको। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।